अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है CSS। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि HTML के अंदर जो भी स्टाइलिंग होती है वो CSS के थ्रू होती है, ख्वाह वो फॉन्ट साइज हो, फॉन्ट कलर हो या फिर इमेज साइजिंग हो, सब कुछ CSS से ही होता है। CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि CSS टाइम सेविंग होती है। CSS के कोड्स रीयूजेबल होते हैं और ये हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि किस तरह से। सेकेंडली, CSS के पेज की लोडिंग में कोई भी मसला नहीं आता, पेज सही टाइम पर ही लोड हो जाते हैं। और उसके अलावा इसकी मेंटेनेंस बहुत इजी होती है, इसके स्टाइल्स HTML से ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। और अगर हम अपनी वेब पेज के अंदर या वेबसाइट के अंदर मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी लाना चाहते हैं तो वो भी हम CSS के थ्रू ही करते हैं। मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि आपकी वेबसाइट या वेब पेज डेस्कटॉप साइज़ पर, मोबाइल साइज़ पर या टैबलेट साइज़ पर सेम तरह से आए। सो वो हम करते हैं CSS से मीडिया क्यूरीज के थ्रू। और उसके अलावा अब ये एक ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड भी बन चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं CSS की कोडिंग से। जैसे कि HTML के टाइम पर मैंने आप सबसे कहा था कि आप सब ने Notepad++ यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर देख रहे हैं। इस टेक्स्ट एडिटर का नाम है सबलाइम टेक्स्ट। आप लोग इसको सिंपली, मैं इसको डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूंगी वेबसाइट के ऊपर, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अब आप लोग Notepad++ अनइंस्टॉल कर दें। उसके अलावा जो लोग पहले से VS कोड, विजुअल स्टूडियो या फिर ब्रैकेट्स वगैरह यूज़ करें हैं तो वो लोग वही यूज़ करते रहें, नो प्रॉब्लम। अब हम लोग एक नई फाइल जनरेट करते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम Ctrl+N करके भी कर सकते हैं। फाइल सेव कर लेते हैं, सेव या फिर Ctrl+S, इसका मैं नाम रख लेती हूँ tutorial2.html की .html की एक्सटेंशन कभी नहीं भूलनी। इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने सबलाइम टेक्स्ट यूज़ क्यों करना है। इसको यूज़ करने का मकसद ये है कि अब ये देखें, जैसे कि मैं यहाँ पर सिर्फ मैंने दो लेटर्स लिखे हैं और आगे खुद से पूछने लग गया कि आपको HTML चाहिए। एंटर किया, पूरी की पूरी कोड बॉडी आ गई। अब यहाँ मैं टाइटल कोई भी रख लेती हूँ, लेकिन आप लोगों ने टाइटल वाइसली चूज़ करना है। अब मैं यहाँ पर 1-2 कोड लाइंस लिख लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 4 लाइंस लिख ली हैं कोड की और हमारा पेज फ़िलहाल इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसमें CSS ऐड करते हैं। CSS को ऐड करने का एक तरीका ये है कि हम स्टाइल को टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर थोड़ी सी स्पेस देके स्टाइल और इसके बाद कोई भी हमारी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखते हैं। वैल्यू जैसे कि मैं कोई कलर लिख देती हूँ और उसके आगे सेमीकोलन। प्रॉपर्टी के बाद आप लोगों ने कॉलन लिखना है और उसके बाद वैल्यू के बाद सेमीकोलन। Ctrl+S और मैं यहाँ पर इसे रीलोड करती हूँ, Ctrl+R, और आप देख सकते हैं हेडिंग का कलर चेंज हो गया है। सेकेंड हेडिंग का कलर चेंज करते हैं। मैं इसका कलर रख देती हूँ ब्लू, कलर। इसका कलर चेंज हो गया। अब हम फॉन्ट साइज चेंज करके देख लेते हैं। Ctrl+R, अभी देख सकते हैं इसका फॉन्ट साइज 100 पिक्सल्स हो गया है। फॉन्ट साइज पिक्सल्स में भी होता है, REM में भी होता है, EM में भी होता है या परसेंटेजेस में भी हो सकता है। अब हम इमेज की साइजिंग करके देख लेते हैं। इसकी विड्थ, मैं इसकी विड्थ कर देती हूँ 50%। विड्थ और हाइट भी इसी तरह से पिक्सल्स, परसेंटेज या फिर REM वगैरह में भी होती है। और इसकी हाइट भी मैं 50% कर देती हूँ। परसेंटेज से ये होगा कि इसकी जो भी परसेंटेज और हाइट को, विड्थ और हाइट को हम उसके अलावा भी लिख सकते हैं स्टाइल के टैग के। जैसे कि हमने देखा था कि ये सिंपल एक एट्रीब्यूट की तरह भी यूज़ हो जाती है। स्टाइल टैग के साथ अगर इसको यूज़ करें तो 50% में कर देती हूँ और हाइट भी 50%। अगर मैं पिक्सल्स यूज़ करती हूँ यहाँ पर तो क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने सिंपली परसेंटेज यूज़ की और उससे मेरे
जो पिक्चर थी वेब पेज की पिक्चर जो थी उसकी हाइट और विड्थ कम हो गई। यही अगर मैं यहाँ पर इसी टैग को कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल C और कंट्रोल V। सो मैं यहाँ पर इसको परसेंटेजेस की जगह मैं 300 पिक्सेल्स और 100 पिक्सेल्स, अगर मैं इसको इस तरह से यूज़ करती हूँ पिक्सेल्स या REM वगैरह में, तो ये है कि पिक्चर थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो गई है। पिक्चर इस तरह का मसला आएगा, मैंने इधर परसेंटेज लगा दी एक्चुअली 100 पिक्सल। कंट्रोल S, कंट्रोल R। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों जो है यहाँ पर पिक्सेल्स यूज़ किए, तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि इमेज थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है। मैं आपको दोबारा से एक और तरीके से दिखा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी विड्थ यहाँ पर कर देती हूँ 50, कंट्रोल S और कंट्रोल R। तो आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ कितनी कम हो गई है, लेकिन ये इवनली इसकी जो हाइट और विड्थ है वो चेंज हुई है, कोई मसला नहीं आया। सो परसेंटेज जितनी भी हाइट और विड्थ होगी उसकी परसेंटेज में कमी लाएगा। सो बेटर है कि आप परसेंटेजेस यूज़ करें। सो नेक्स्ट हम कोई प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर रेडियस की। बॉर्डर रेडियस पिक्सेल्स और परसेंटेज दोनों में ही यूज़ हो जाता है। फिलहाल मैं परसेंटेज में ही करूँगी यूज़ इसको, जैसे कि मैंने इसे 20% किया, कंट्रोल S एंड कंट्रोल R। सो आप देख सकते हैं इस इमेज की बॉर्डर्स कर्व हो गई क्योंकि इसमें रेडियस में हमने चेंजिंग की है। तो अगर मैं अब इसमें भी चेंजेस कर लूँ, इसका बॉर्डर रेडियस में कर देती हूँ 50%, कंट्रोल S एंड कंट्रोल R। मैंने यहाँ पर ये गलती कर दी कि मैंने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, जिसकी वजह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी नॉलेज नहीं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना रेडियस में चेंज आ गया, एक स्फेयर बन गया। सो अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ 70 या 80% तक लेकर जाऊँ, सो ये और ज़्यादा कर्व हो गया है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो इनलाइन स्टाइलिंग से हम ला सकते हैं। इसके अलावा CSS बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ किस तरह से सर्च करनी है, उसके अलावा कलर्स किस तरह से सर्च करने हैं, डिफरेंट शेड्स, उसके लिए इंशाल्लाह एक पूरा अलग से ट्यूटोरियल होगा। और उसके अलावा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग की और उसके अलावा सिलेक्टर्स की। सो थैंक यू सो मच।